अस्सलाम वालेकुम। सुहेल ताज और मेरे साथ मौजूद हैं हुनैन सलीम साहब, डॉक्टर इब्रार और एजाज़ साहब। आज हम जा रहे हैं कुदरतुल्लाह शहाब साहब की कब्र पर और साथ ही मुमताज़ मुफ्ती की कब्र को विज़िट करेंगे। हुनैन सलीम साहब बिहाड़ी से तशरीफ़ लाए हैं और इब्रार साहब इनके साथ हैं। एजाज़ साहब जो हैं ये नमल की फ़ैकल्टी मेंबर हैं और इन्होंने आज स्पेशल हमें कंपनी किया है। इसके बाद हम जाएंगे साईं अला बख्श के मज़ार मरीड़ पर। तो आज अब हम चलते हैं सबसे पहले कुदरतुल्लाह शहाब साहब की कब्र पे। आपको साथ साथ हम दिखाएंगे कि ये H8 का कब्रिस्तान है और हुनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साथ साथ हम मूव करेंगे और साथ साथ हुनैन सलीम साहब से बात करेंगे। जी हुनैन साहब, आपको कैसे ख्याल आया कि आज ये विज़िट करना है आपने कब्रिस्तान का और साईं अला बख्श के मज़ार पर जाना है? सही, मैंने प्लान नहीं किया था बिल्कुल भी कि यहाँ पे आना है। बस एक वो जैसे ही मैं इस्लामाबाद एंटर हुआ ना, तो एक वो दिल में ख्वाहिश थी, जाग रही थी कि मैंने यहाँ पे जाना है। और थोड़े से पहले भी जब जैसे हम यहाँ से क्रॉस कर रहे थे, तो मेरी बड़ी वो एक वो अंदर से जो है ना बेचैनी सी शुरू हो गई थी कि यार यहाँ से मैंने होकर जाना है। और यहाँ पर आए हैं, अब बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। बाकी एजाज साहब, आप बताएं कि ये कब्रिस्तान के बारे में कुछ बताएं। तारीखी कब्रिस्तान है काफ़ी, यहाँ पे कब्रें हैं और कुदरतुल्लाह शहाब साहब की कब्र भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे और किस किस की कब्र है? यहाँ पे कुतुबुल्लाह शाह साहब के अलावा जिनका जिक्र मुमताज़ मुफ्ती ने अलख नगरी में किया, अतिया रबानी साहिबा, जिनको कश्फ हुआ करता था, जो कश्फ के ज़रिए आने वाली वाक़यात के बारे में वो जिक्र किया करती थी। दो तीन जिक्र हैं जिसके बारे में मुमताज़ मुफ्ती खुद अतिया रबानी साहिबा से मिले थे और उन्हें कुतुबुल्लाह शाह के बारे में पूछा था, और उनकी वालदा भी मिली थी कि जब उनको मुख्तलिफ़ किस्म के एंग्जाइटी हो रही थी कि वो उनके फ्यूचर डायरेक्शन क्या होगी, तो तब उन्होंने उन्हें बताया था कि आप का जो रुख है वो मारगला की पहाड़ियों की तरफ है। तो वो उनका जो मज़ार है वो साथ ही कुतुबुल्लाह शाह साहब के साथ अतिया रबानी साहिबा का मज़ार है। जी, ये अतिया रब्बानी साहिबा वो ख़ातून हैं जहाँ साहब बता रहे हैं कि जिनको कश्फ हुआ करता था और इस पे मुमताज़ मुफ्ती भी इनके यहाँ गए थे और कुदरतुल्लाह शहाब की भी इनके साथ। तो आप एजाज़ कुछ बता रहे थे कि इनकी कुछ पेशन गोइयाँ भी थीं, तो वो क्या पेशन गोइयाँ थीं सबसे इनकी जो कश्फ? इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूँ कि इन लोगों की जो डेथ के ईयर्स हैं वो सेम है। 1986 में कुतुबुल्लाह शाह साहब वफात पाई जुलाई में, और उसके एक महीना बाद अतिया रबानी साहबा ने 1986 अगस्त में इन्होंने वफात पाई। सेम आगे जो मज़ार है पीर अब्दुल महमूद साहब का, जो 160 साल की उम्र में जिनकी वफात हुई थी, जिनका जिक्र अलख नगरी में है, डिफरेंट वाक़यात लिखे हुए हैं। ये 160 साल के ये बुज़ुर्ग थे, ये क्या वाक़या है? इसके बारे में कुछ तफ़सील बताइए। ये थे जो इमदादुल्लाह साहब महाजर मक्की साहिब हैं, उनकी मुरीदैन में शामिल थे। इनकी ख्वाहिश थी कि जो वक़्त के वली हैं उनकी ज़ियारत हो सके, तो उन्होंने फिर उनको डायरेक्शन दी कि इस वक्त इस्लामाबाद में कुतुबुल्लाह शाह साहब हैं, आप उनकी ज़ियारत करें या उनसे मिलें। तब एक वाक़या जिसका अलख नगरी में ज़िक्र है कि मुमताज़ मुफ्ती साहब को लेके शाह साहब इनके इनके पास गए थे लाहौर में। वहाँ पहुँचे तो जब मुमताज़ मुफ्ती साहब कहते हैं कि शायद ये बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, तो वो कुतुबुल्लाह शाह साहब जाके उनके पाँव चूमेंगे या उनसे बैठेंगे, उनसे इस्तिफ़ादा लेंगे। जब वहाँ गया तो हैरान हो गया कि पीर साहब उनका इंतज़ार कर रहे थे। इतनी बड़ी उम्र होने के बावजूद भी वो अपना गाँव तकिया छोड़ के उन्होंने उनकी कदम बोसी की, उनके साथ उनके हाथ चूमे और उनको वेलकम किया। तो उनका ये मज़ार जिन साहब कब्र आप की इनकी इनकी ये कब्र है जी, पीर अब्दुल महबूदुल्लाह साहब उर्फ बाबा जी। ये बाबा जी की कब्र है जी। 62 ईयर्स इनकी एज थी और कुदरतुल्लाह शहाब साहब, ये इनकी जो डेट ऑफ डेथ है इन सब लोगों की सेम है। ये एक इंटरेस्टिंग 5-6 बात महीने है, का फ़र्क है। 5-6 महीने का इनका फ़र्क है। और जो अतिया साहिबा हैं जिनके बारे में अभी हमें बताया एजाज साहब ने कि इनको कश्फ होता था, तो इनकी भी जो डेट ऑफ डेथ है ये सेम है, यानी कि कुदरतुल्लाह शहाब की और इनकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर जो है वो सेम है। ये आपको हम डेट दिखा रहे हैं, ये देखिए। ये हैं अतिया रब्बानी साहिबा। ये वो खातून हैं जिनके बारे में अलख नगरी और बाकी कुतब में हम पढ़ते रहते हैं। और यासिर साहब हुनैन से पूछ रहे हैं कि आप अकेले चले गए, तो इसका जवाब भी हुनैन से हम ले लेते हैं। सर, ये मैंने सोचा नहीं था, शायद शाह साहब ने थोड़ा सा बुलाना। ऊंचा बोले ना। मैंने ये सर ये सोचा नहीं था बिल्कुल भी आने के बारे में, यहाँ भी आने के बारे में खास तौर पे। शायद शाह साहब ने बुलाना था, बुला लिया यहाँ पे, बहाना भी उन्होंने बनाया।
तो अभी हम इस पे फातिहा करते हैं और उसके बाद हम जाएंगे मरीड़ यानी कि साईं अल्लाह बख्श के मज़ार पर। और ये जो मज़ार है जिसके बारे में आपने सुना होगा कि वो जो बुज़ुर्ग थे, सुर्ख टोपी वाले वो बुज़ुर्ग हुआ करते थे और वो अपने मज़ार के ऊपर छत तामीर नहीं करने दिया करते थे। तो वो मज़ार भी हम आपको लाइव दिखाएंगे। इन कबूर पे हम फातिहा ख़ानी करेंगे और उसके बाद हम मुमताज़ मुफ्ती की कब्र पे फातिहा ख़ानी करेंगे। ये मनाज़िर हम आपके लिए इसी तरह लाइव रखते हैं। मुमताज़ मुफ्ती की कब्र पे जाएंगे और उसके बाद जब हम नेक्स्ट मंजिल पे जाएंगे तो दोबारा आपको लाइव दिखाएंगे और आपकी इनसे ये जो हमारे दोस्त हैं इनसे बात भी करवाते रहेंगे। तो पहले हम इन कबूर पे फातिहा ख़ानी कर लेते हैं। इजाज़त ज़रा ऊँची फातिहा कीजिएगा। ऊँचा पढ़ेंगे तो ऊँचा। कुदरतुल्लाह शाह साहब के रेफरेंस से एक बात कहना चाहूँगा कि इस यहाँ पे आप लोग भी लाइव सब लोग फातिहा पढ़ सकते हैं। इनकी ज़िंदगी से जो मैंने सीखा है वो यही है कि दुरूद शरीफ की कसरत होनी चाहिए। दुरूद शरीफ एक ऐसा वजीफ़ा है मतलब कि जिसमें ला शरीक भी शरीक है, मतलब कि अल्लाह ताला ला शरीक है, वो भी इस काम में शरीक होता है। हमें ऐसा मौका अगर मिल जाए जिस वक्त ला शरीक भी शरीक हो और उस महफ़ल में हम भी शरीक हो जाएँ और हमारा दुरूद शरीफ कबूल हो जाए, इससे बड़ी नेमत हमें और कुछ नहीं है। अबरार साहब, आप पहले यहाँ आते रहे हैं, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है आप आएँ और ये बुज़ुर्ग के बारे में और मैडम अतिया के बारे में आपको पता चला? पहले आपको इनके बारे में इल्म था? नहीं, पहले इनके बारे में मुझे इल्म नहीं था। आज बड़ा इंफॉर्मेटिव और बाकी लफ्ज़ कम है मेरे पास, लेकिन इज़्ज़त उनकी ज़्यादा है तो मैं एक्सप्रेस उनको नहीं सही तरह से कर पा रहा। बहुत शुक्रिया। इजाज़त जी आप जी। जब भी यहाँ आएंगे ना आपको ताज़ा फूल मिलेंगे, ताज़ा फूल। और गर्मी में, सख्त गर्मी में भी यहाँ आया हूँ तो मुझे यहाँ गर्मी महसूस नहीं है बाबा जी के पास बैठ के। ठीक है, ये मैंने अक्सर क्योंकि मैं यहाँ हाई-8 में ही रहता हूँ तो हफ्ते में एक मेरा विज़िट होता है यहाँ पे लाजमी। और मैंने तो खैर कभी फूल नहीं डाले कि मैं कहूँ कि मैं खुद डाल के कहूँ, तो यहाँ जब भी आया हूँ यहाँ फूल पड़े होते हैं ताज़ा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात एजाज़ साहब बता रहे हैं कि कुदरतुल्लाह शहाब की लहद पर जब भी वो तशरीफ़ लाए हैं उन्हें यहाँ पर ठंडक का एहसास हुआ है और उसके साथ साथ उन्हें यहाँ पे हमेशा फूलों की ताज़ा पत्तियाँ मिली हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। यकीनन जो नेक और परहेज़गार लोग होते हैं, अल्लाह के करीब होते हैं, उनकी कब्रों को अल्लाह नूर से मुनव्वर फरमाते हैं। और इसका एक छोटा सा नमूना हम देख रहे हैं। यकीनन हम इस पर बात करने वाले भी कोई नहीं होते और हमें कोई हक़ नहीं पहुँचता कि इस पर कोई तबसरा करें, मगर ये हमारा प्यार, मोहब्बत और अक़ीदत है कि इस पे हम जो ये कब्र हम देख रहे हैं और उस पर जो ये भीनी-भीनी खुशबू हम महसूस कर रहे हैं फूलों की, और इससे हमें ये महसूस हो रहा है। और ये कलमा जब हम देख रहे हैं और दुरूद की जो बात की है तो यकीनन एक अजीब सा मंज़र है जिसे देखकर तमाम लोग महज़ूज़ भी हो रहे हैं और एक रूहानी सी खुशी भी महसूस कर रहे हैं और बहुत लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। एक अजीब सी सर फीलिंग हो रही है, मैं उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मतलब एक ऐसी कैफियत है यहाँ पे आके कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं किस तरह उसको जो है ना डिफ़ाइन करूँ कि किस तरह फील कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आके। बाकी अभी मुमताज़ मुफ्ती साहब की कब्र पे भी जाएंगे, बताइए। अब हम मूव कर रहे हैं जी मुमताज़ मुमताज़ मुफ्ती मुफ्ती की, और उनकी जो पहली मिसेज है उनकी कब्र भी उसके पास है। बिल्कुल नहीं, दूसरी जो भी है क्या नाम है, इकबाल बेगम की कब्र, उसकी भी हम ज़ियारत करवाएंगे। और मुमताज़ मुफ्ती साहब की कब्र पे हम तकरीबन थोड़ी फासले पे है, वहाँ पे हम मूव करते हैं। हमने इसको लाइव मंजर को छोड़ा हुआ है ताकि जो लोग नए आने वाले हैं उनको हम कुछ बता भी सकें और साथ में हम थोड़ी सी इस पे कमेंट्री भी कर सकें ताकि जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं लोग उनको मालूम हो सके कि इस वक्त हम इस्लामाबाद के H8 के कब्रिस्तान में मौजूद हैं। हमने विज़िट किया कुदरतुल्लाह शहाब की कब्र को, उसके बाद हमने विज़िट किया अतिया मैडम की कब्र को, जिनका ज़िक्र ऑलरेडी हम अलख नगरी में पढ़ चुके हैं। और उनके साथ एजाज़ साहब ने हमें बताया कि एक बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र 160 साल है और
शहाब साहब से वो मिलने की ख्वाहिश रखते थे, मगर वो ख़ुद आ नहीं पाए उनके पास। इसलिए मुमताज़ मुफ्ती और कुदरतुल्लाह शहाब उनसे मुलाकात के लिए उनके घर पर गए, और मुमताज़ मुफ्ती का ये ख़्याल था कि जब वो वहाँ पर पहुँचेंगे तो कुदरतुल्लाह शहाब जो हैं वो उनके कदमों में में जाएंगे या उसको छुएंगे या अक़ीदत का इजहार करेंगे। मगर ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो वो बुज़ुर्ग थे जिनकी उम्र 160 साल थी, वो कुदरतुल्लाह शहाब की कदम बोसी उन्होंने की। और एजाज़ साहब ये भी बता रहे थे कि इन बुज़ुर्ग का ये ख़ासा रहा कि उनके दोबारा से बाल भी आए और दांत भी आए। ये कुछ तफसील आप बता रहे थे एजाज़ साहब। ये बुज़ुर्ग जो थे ये बेसिकली मुरीद थे हज़रत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की। आपने पढ़ा होगा लखनगरी में और किताबों में भी कि कुतुबुल्लाह शहाब साहब की इन के साथ बहुत ज़्यादा अकीदत थी। इवन कि एक जगह क्लियर कट लिखा हुआ था कि बाबा जी दो लोग बुज़ुर्गों की बहुत अकीदत करते थे और उनका नाम ज़ाहिरी तौर पे नहीं लिया करते थे। एक इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब और दूसरे थे हज़रत कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी, जिनके बारे में ये भी कहा जाता था कि 90s जिसका जिक्र है आखिरी हिस्सा में, बुज़ुर्ग वही हैं जो सिलसिला वैसी के तौर पे उनकी तरबियत फरमा रहे थे। क्योंकि मुझे कुछ किताबों से वो रेफरेंस मिला था, इसलिए मैं बात यहाँ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मैं ख़ुद फरीदी हूँ और बाबा फरीद से मेरी निस्बत है। और दूसरे नंबर पे भाई बात कर रहे थे कि वो बुज़ुर्ग जिनके बाल दोबारा आना शुरू हो गए थे, तो वो मुमताज़ मुफ्ती ने ये जिक्र किया था लखनगरी में कि एक उम्र के हिस्से के बाद जब उनकी 140-50 से ऊपर गया तो उनके बाल पहले झड़ चुके थे, वो दोबारा आना शुरू हो गए। साथ उनके दांत मुबारक भी जो थे वो दोबारा आना शुरू हो गए थे। उन्होंने फिर इजहार किया था अपने मुर्शिद पाक से कि मैं वक़्त के किसी वली से मिलना चाहता हूँ। मतलब कि ज़ाहिरी बात है उस वक़्त इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब तो ज़ाहिरी तौर पे दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनका रिश्ता तो था स्पिरिचुअली रूहानी तौर पे। तो उन्होंने इशारा दिया था कुदरतुल्लाह शहाब का। फिर वो शहाब साहब से किस तरह उन्होंने रब्ता किया इसका जिक्र कहीं से भी नहीं मिलता, लेकिन शहाब साहब उनके पास गए। हो सकता है उनको मुहाजिर हज़रत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की तरफ से ही डायरेक्शन मिली होगी कि आप जाएँ उनसे मुलाकात करें। तो वो उस दिन गए। बाकी जो वाक़यात है वो पहले हम शेयर कर चुके हैं कि किस तरह मुलाकात हुई। मुमताज़ मुफ्ती उस चीज़ के गवाह थे और उन्होंने लखनगरी के अंदर इसको तफसीली बयान किया हुआ है। अभी हम जा रहे हैं मुमताज़ मुफ्ती की कब्र पर, और एजाज़ साहब कह रहे हैं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने इन तमाम ख़यालात का इज़हार इस तरह से किया है और तमाम लोगों से खुल के बात की और ये बताया है कि उन्होंने कौन कौन सी किताबों से इस्तिफ़ादा किया, और कुदरतुल्लाह शहाब और मुमताज़ मुफ्ती और दीगर बुज़ुर्गान दीन, इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की और दीगर जो बुज़ुर्गान दीन हैं, उनके बारे में उनके क्या ख़यालात हैं। हुनैन सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हुनैन, आपको कैसा लग रहा है? आप पहले इनकी कब्र पर आए हैं या ये पहली बार नहीं, है? ऐसा मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ उनकी कब्र पर, और बड़ी ख्वाहिश थी मुझे काफ़ी अरसे से कि मैं शहाब साहब की और मुफ्ती साहब की कब्र से होकर जाऊँ, और आज अल्लाह ने मौका बनाया। बड़ी खुशी हो रही है। मेरे पास अल्फाज नहीं है असल में, मैं समझ नहीं आ रही कि किस तरह जो है ना बताऊँ कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ यहाँ पे आकर। और एजाज़ अभी साहब बताइए कि ये कितनी दूर है मुमताज़ मुफ्ती की कब्र, और हम कितनी देर में पहुँच जाएंगे? अच्छा, इसका फासला तकरीबन जो है ना वो 1/2 किलोमीटर है दोनों के बीच में। तो इसका हम पिछले दिन एक मेरे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मोहसिन अब्बासी साहब, उन्होंने PhD की है इस्लामिक स्टडी में। वो मुफ्ती साहब के बड़े चाहने वाले हैं, तो उन्होंने बड़ा प्यारा इस पर तबसरा किया। कहते हैं कि मुफ्ती साहब ने दुनिया में भी उनको तंग किया, इसलिए उन्होंने उसका मज़ार ना यहाँ से कोई आधा किलोमीटर दूर रखा ताकि ये मुझे इधर भी ना तंग करता रहे कि शाह साहब मुझे इससे बचाइए, इससे बचाइए, इससे बचाइए। लेकिन ये बात बताओ ना कि वलियों के लिए जो दुनिया होती है वो 1.5 कदम होती है, तो वो जितना भी फासला हो जाए उनके लिए तो वो 1 कदम के बराबर है। शहाब साहब रिजर्व रहने वाले इंसान थे। वो कहते थे मुझे अकेला छोड़ दो और पूरी दुनिया मेरे करीब कभी भी ना भटके। उन्होंने जितना भी काम किया है, बाहर निकले हैं, वो उनको हुक्म था। हुक्म के बगैर वो अगर उनको हुक्म ना होता तो वो कभी भी कुछ भी बयान ना करते, ना शहाबनामा लिखते, कुछ भी ना लिखते। तो वो हुक्म के पाबंद थे। तो जिस तरह मुख्तलिफ वाक़यात भी मिलते हैं कि उनको हुक्म ना होता तो वो कभी भी ना लिखते। नहीं सर, अब मैंने देखा कि अतिया साहिबा की कब्र भी साथ है, और वो बुजुर्ग जो हैं जिनकी एज काफ़ी लंबी थी, तो वो इनके मुफ्ती साहब की कब्र इतनी दूर है और उनकी इतनी करीब है, मुफ्ती उसकी साहब क्या ने वजह है? उनको तंग भी बहुत किया था ना, वाक़यात भी तो पढ़े। तो जिस तरह वो लड़की वाला एक वाक़या लिखा लखनगरी में, तो शाह साहब के पास आए थे, उनका नहीं। सर तो मुझे उन्होंने उनके, आपकी बात काट रहा हूँ, उनके तंग में मुझे तो अकीदत नजर आती है, मतलब तो अंधी अकीदत जो होती है ना, मोहब्बत नजर आती है मुझे। उसके आगे उन्होंने जवाब भी दिया था ना, अकीदत ना पालो, अकीदा पालो। मुफ्ती साहब ने जो अकीदत पाली हुई थी ना वो सख्त अकीदत थी। तो शाह साहब
सख्त अक़ीदत के कायल नहीं थे। सर कुछ देखा होगा उन्होंने ऐसा? देखो, एक कोई तो बात थी ना जिन्होंने मुफ्ती साहब को साथ रखा, जी ये अटैचमेंट क्यों की गई? आप देखें, एक पूरा सर्कल है, जितने भी बुजुर्ग हैं, शफाक साहब ले लें, बानो जी। कुदसिया ले लें, इब्ने इंशा ले लें, हफीज जलंधरी ले लें, ये सारे उसी वक्त के क्यों हैं? इनको कलम किसने अता की? आप हिस्ट्री पढ़ें। शफाक अहमद उनको अपना मुरीद कहते हैं, जी अपना खलीफा कहते हैं। बानो कुदसिया कहती है अगर मुझे कलम का इज़्ज़न ना मिला होता तो मैं कभी ना लिख सकती। ठीक है। अगर राजा गिद्ध, जिसका आज नाम बेहतरीन स्पिरिचुअल नावल्स में आता है, क्यों आता है? कि उसको उनके नाम किया गया है, शाह साहब के। आज उसका नाम कहाँ तक पहुँचा हुआ है? अब बहुत सारे लोग इस पर क्रिटिसाइज करते हैं। ये जिस कब्रिस्तान में आप फिर रहे हैं, ये एलीट क्लास इस्लामाबाद का कब्रिस्तान है। ठीक है। अब लिखने वाले ये भी लिखते हैं कि शाह साहब अगर इतने बड़े वली थे तो एक मॉडर्न और एलीट क्लास कब्रिस्तान में क्यों दफन हुए हैं? अब क्रिटिसाइज करने वालों को आप क्या जवाब देंगे ऐसे मामला में? क्या सोचते हैं आप? सर ने ये तो एक बहुत ही बेबुनियाद सी बात की है, जिसने भी की है, मैं नहीं जानता किसने की है। ना तो शहाब साहब, मैं घर जाके इसका रेफरेंस भी कोट करूंगा इस वीडियो के नीचे, उस किताब का भी रेफरेंस करूंगा। क्योंकि जिस तरह बाकी बुजुर्ग करते हैं कि जी मैं कल को जब चला जाऊंगा या पर्दा कर जाऊंगा या फात पा जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे दफन करना है। आपने शहाब साहब ने तो कभी नहीं कहा कि मुझे यहाँ पे लाकर दफनाना है। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं थी। उनकी पूरी हिस्ट्री से कुछ भी देख लें आप, पूरी किताबें पढ़ लें, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं थी। उनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि वो इबादत कर सकें, दुरूद शरीफ पढ़ सकें। कसरत दुरूद शरीफ उनकी ज़िंदगी से मिलता है, और मैंने भी अगर सीखा है कुछ तो कसरत दुरूद शरीफ सीखा है उनकी ज़िंदगी से। सर जो मेरे जैसे नए लिखने वाले हैं, जो लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आकर अगर वो इजाज़त दें तो क्या लगता है आपको कि इजाज़त मिलती है? कामयाब होते हैं? बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। आप जुवेद चौधरी को देख लें, उसको किसने कलम अता की है? मुमताज़ मुफ्ती ने अता की है। आप पहला इंटरव्यू देख लें ना, पहला इंटरव्यू जुवेद चौधरी ने लिया ही मुमताज़ मुफ्ती का है, इज़्ज़त दिया ही मुमताज़ मुफ्ती ने। तो ये तो बांट रहे हैं। चले हम बातों बातों में कबर पहुँच गए हैं। इकबाल बेगम की कब्र है सामने, जो दूसरी वाइफ हैं मुमताज़ मुफ्ती की। यहाँ पे भी फातिहा करेंगे और उसके बाद मुमताज़ मुफ्ती की कब्र पर हम जाएंगे। ये तो सही स्किल चले आगे सर जी। मुमताज़ मुफ्ती की बेगम के बारे में कुछ बताइए। इकबाल बेगम ने तो कभी रूहानियत में दिलचस्पी नहीं ली और मुफ्ती साहब को भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ करती रहीं। इनके बारे में क्या कहेंगे आप? इसीलिए मुमताज़ मुफ्ती खुश था कि मुझे ऐसी बेगम ही मिलनी चाहिए थी कि मैं आज़ाद रहूं और लिख सकूं। ठीक है। तो वो बड़ा खुश होते थे मुमताज़ मुफ्ती इससे। क्या वजह है कि यहाँ पर पत्तियां नजर नहीं आ रही? लगता है काफी अर्से से कोई यहाँ पत्तियां नहीं डाल के गया। ये सवाल ज़रा दोबारा पूछिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि यहाँ क्या वजह है कि काफी अर्से से यहाँ पे किसी ने कोई पत्तियां या फूल वगैरह नहीं डाले यहाँ पे, जैसा कि शाह साहब की कब्र में हमें देखने को मिला था। और यहाँ देख के पता लग रहा है कि काफी अरसे से यहाँ कोई नहीं होकर गया। आप दे सकते। ये हुनैन साहब ने सवाल पूछा है। देखिए, मुमताज़ मुफ्ती की कब्र पे उनकी ज़िंदगी जैसी गुजरी ना, वही रंग हमें नुमाया नज़र आ रहा है, वही मजजूबियत नज़र आ रही है। उनकी कब्र पे देखिए तो दो दरख्त पीछे हैं, छाँव उनको कुदरती तौर पर नसीब हो रही है। और एक दिलचस्प बात है कि कुदरतुल्लाह शहाब की कब्र के साथ मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों की, अतिया की कब्र हमें नज़र आई, अतिया साहिबा की। वो एक बुज़ुर्ग थे, 160 साल के, उनकी कब्र करीब है। एक दिलचस्प बात देखिए कि मुमताज़ मुफ्ती के दाएं और बाएं आपको कोई कब्र ऐसी पुख्ता नज़र नहीं आती।
कोई नाम नज़र नहीं आता। ये अपने तही एक नाम, एक कतबा, एक बुलंद हुआ हमें नज़र आता है कि जो आम लोगों से तो मुनफरिद है, मगर इनके पास कोई बड़े नाम मौजूद नहीं है, इनके इर्द गिर्द कोई बुज़ुर्ग नहीं है। वही मजजूबियत हमें नज़र आती है जिसके जिसके लिए जैसी इनकी ज़िंदगी हमें नज़र आई। जिस तरह कहते हैं कि इन्होंने जो घर पे मौजूद होते थे मुफ्ती साहब, तो औज़ार बंद लटक रहा होता था, एक कच्ची पेंसिल होती थी और उससे लिखने पे मसरूफ़ होते थे। पान की पिचकारियाँ इर्द गिर्द होती थीं। तो आज भी अगर हम कुछ तख़य्युल से काम लें तो हमें ये लग रहा है कि मुफ्ती साहब कब्र के अंदर बिल्कुल तन्हा बैठे किसी काम में मसरूफ़ होंगे और अपने अपने तही कुछ सोच विचार कर रहे होंगे और इर्द गिर्द उनको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं। शायद उनकी अल्लाह से ये दुआ होगी कि वो अकेले रहना चाहते हैं, उन्हें अकेले रहने दिया जाए। और कुदरतुल्लाह शहाब तो जब ज़िंदा थे तो तब भी उनके इर्द गिर्द लोग कहीं ना कहीं से आ जाते थे, और अगर नहीं होते थे तो वो ख़ुद किसी के पास चले जाते थे, किसी न किसी मिशन पर मौजूद होते थे। उनकी कब्र पर जो पत्तियां हैं उससे देखकर अंदाज़ा होता है कि वो कुछ ना कुछ काम अभी भी कर रहे हैं या लोग उनके पास आ रहे हैं। जबकि मुफ्ती साहब जिस काम में लगे हैं उसका किसी को पता नहीं। मुफ्ती साहब ने हमेशा ऐसे ही किया कि वो कहने को तो कुछ वो लिख रहे होते थे, जेंडर पे बात कर रहे होते थे, सेक्स पे बात कर रहे होते थे, और जब पढ़ने वाला पढ़ के चुकता था तो उसे लगता था कि उसका तो तख़य्युल बदल चुका है, वो कुछ और सोचता था पहले और अब कुछ और सोचता है। अलीपुर का एली वो लुत्फ़ में पढ़ता है, मगर जब वो पढ़ चुकता है तो उसे लगता है कि वो अब सच बोलने लगा है। कितनी अजीब बात होती है कि वो उसका सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड बदल जाता है और किसी को इसका एहसास भी नहीं होता। जी नीनू, आपको लगता है कि आपके सवाल का जवाब मिला है? सर बहुत हद तक। जी एजाज साहब, अब हमारा क्या प्लान होगा फातिहा के बाद? हम नेक्स्ट इंशाल्लाह मरीड की तरफ रवाना होंगे। वहाँ पे सरकार जो किबला सही अल्लाह बख्श साहब की मज़ार पे हाज़िरी देंगे और फातिहा ख़वानी करेंगे इंशाल्लाह। एक बार आपको फिर बता दें कि एजाज साहब हैं और हुनैन सलीम साहब हैं, डॉक्टर इब्रार साहब हैं, ये लोग बिहाड़ी से आए हैं और इसी काम के लिए आए हैं, और एजाज साहब ने हमें दफ्तर से छुट्टी लेकर ज्वाइन किया है, और अब मुफ्ती साहब की कब्र पे फातिहा करेंगे और उसके बाद हम अपना सफ़र जारी करेंगे।